आप लोग हो। एक माँ ने पैदा किया था, उत्तर प्रदेश की माँ ने, हमें महाराष्ट्र की माँ पाल रही है। हम पीछे भगवान की मूर्ति है और हम डर जाएंगे क्या? अरे महाराष्ट्र हो या पूरे देश का कोई कोना हो, हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहने वाले इस धरती के पूरे हकदार हैं। कोई माई का नाम हमको रोक नहीं सकता। ये कब होगा? एक राजनीतिक ताकत बना दो। मैं आपका एक सेवक हूं, मैं आपके सेवा में, और कोई बड़े बड़े तुर्रम भी हो ना, उनसे अबू आसिम डरने वाला नहीं है। इससे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से गमछा पहन के ना वहां बड़े दिलेरी से चलते हो ना, वो गमछा यहाँ लेकर आओ, और जो ट्रेन पकड़ो इलाहाबाद की ना, तो सम्मान वहां मत छोड़ो, सम्मान भी यहाँ साथ देकर आओ। उसी सम्मान से महाराष्ट्र में जिंदगी गुजारो। अगर कोई माई का लाल तुम्हारी तरह काम उठाएगा, हम सब मिलकर के इसका मुकाबला करेंगे। काम धंधा करो, बिजनेस व्यापार करो, कमाओ, पहले गांव पैसा भेजना है, बूढ़ा माँ बाप है, बेटी है, शादी करना है उसकी, बाप का इलाज करना है। लेकिन सुनो, उसके बाद थोड़ा टाइम निकालो राजनीति के लिए, थोड़ा टाइम निकालो। और वसई में इस जिले में पूरे समाजवादी पार्टी के जहां जहां बिखरे हुए लोग हैं ना, उन सबको जमा करो। देखो, एक कभी क्या जीत जो होती है ना, जीत से बढ़ के ना, अगर नहीं जीते ना, तो कम से कम इतनी ताकत हो कि हम खड़े हो जाएंगे ना, तो आप हार जाएंगे। हम हारना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे निगलेक्ट करोगे ना, तो मैं तुम्हारी हैसियत भी बताना जानता हूं। ये मैं आपसे कहने आया हूं आज दोस्तों, ये गुजारिश करने आया हूं। कैलाश जी, आप आइए, संगठन कैसे बनेगा, क्या करना है उसमें। देखिए, संगठन बनाने के लिए एक वसूल है। अगर आप समाजवादी पार्टी के का पदाधिकारी बनना चाहते हो, तो आपको एक्टिव मेंबर बनना पड़ेगा। पदाधिकारी नहीं बनना चाहते हो, खाली सपोर्टर बनना चाहते हो, तो 5 साल में 20 रुपया समाजवादी पार्टी को दे के मेंबर बन जाओ। तो 1 साल का कितना हुआ? 4 रुपया। कितना हुआ 1 साल का? दे सकते हो नहीं समाजवादी पार्टी? नहीं दे सकते। आपको 20 रुपया देना है, 5 साल में एक बार समाजवादी पार्टी की मेंबरशिप है। जो लोग एक्टिव मेंबर नहीं है, ऑर्डिनरी मेंबर है, और जो चाहता है कि मैं इलेक्शन में लड़ूंगा, मैं एक्टिव मेंबर बनूंगा, जो हैसियत श्री अखिलेश यादव जी की रहेगी पार्टी में, वो अबू आसिम की रहेगी, वही मेरे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की हैसियत रहेगी। वो सिर्फ उनको एक बुक लेना है जिसमें 50 पेज है। हम कैसे जाने कि आप बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं? कैसे माने कि आप जो है आप पदाधिकारी बनने के काबिल हैं? उसका हमारे पास एक उसका पैमाना है तय करने का, कि आप एक बुक लीजिए 1000 रुपए दे करके, उस 1000 रुपए से 20 रुपए अपनी मेंबरशिप कीजिए आप, और उसके बाद जो है 480 रुपया जो है आप जाकर के 49 लोगों से 20 रुपया लीजिए, उनके मेंबर बनाइए। अगर आपके बोलने पर पूरे महाराष्ट्र में कहीं से भी अगर 49 आदमी मेंबर नहीं बन सकते, तो फिर आप पदाधिकारी मत बनिए। आप नहीं है बनने के काबिल, क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं है, तो आप क्या मेंबर बनेंगे? आपकी पहचान हो तो मेंबर बनिए। समझे कि नहीं आपने? तो अब वो कैलाश जी का काम है, या आपका नाम रामचरण जी है, इनके जितने लोग यहाँ पर हैं, इनकी ड्यूटी है कि ये लोग अपने पदाधिकारियों को कैसे मेंबर बनाते हैं। ये बुक लेकर के उनको उधार देते हैं या उनसे पैसे लेके देते हैं, लेकिन आपको सबको एक्टिव मेंबर बनाना है, जिनको आप पदाधिकारी बनाना चाहते हो। समझ गए ना? देखो, किसका राशन कार्ड नहीं है, अगर राशन कार्ड नहीं बनता है, ऑफिसर नहीं सुनता है ना, मैं बैठा हूं, मुझे बताओ कि भाई यहाँ जो राशन अधिकारी वो बात नहीं सुन रहा है, वो पैसे मांग रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो हम बात करेंगे असेंबली, उनके मिनिस्टर से बात करेंगे, उनके सेक्रेटरी से बात करेंगे। आधार कार्ड बनाओ अपना। महाराष्ट्र में रहना है तो अपनी सारी की सारी पहचान महाराष्ट्र की बना के रखो, और मराठी भाई में दोस्ती करो। दोस्ती इसलिए करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डर के दोस्ती कर रहे हैं, नहीं। हम लोग बाहर से आए, मुंबई में रोजी रोटी कमाते हैं,
किसी महाराष्ट्रीयन भाई ने हमारा विरोध नहीं किया, सबने हमारे साथ दोस्ती की। कितनी महाराष्ट्र की लड़कियों से उत्तर भारतीयों की शादी हुई है, कितनी उत्तर भारतीयों की लड़की से महाराष्ट्र की शादी हुई है। सब भाई बहन की तरह और दोस्ती की तरह से एक दूसरे के रिश्ता बन के रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अरे ये तो कुछ लुच्चे लफंगे लोग हैं जो अपनी राजनीति के लिए करते हैं और ऊपर वाले उनकी हैसियत दिखा दिया, कुछ चुन के आते हैं, नहीं खत्म हो गया, खलास हो गया। अब मैं जब गया असेंबली में गया तो बोला आपको मराठी में भाषण करनी पड़ेगी, शपथ देनी पड़ेगी। मेरा क्यों है, कंपलसरी है तो ले लेता हूँ, कंपलसरी नहीं है तो मैं हिंदी में ले लेता हूँ। क्यों? मैंने कहा हिंदी माँ है और मराठी मौसी है। तो पहले किसको मालूम है, माँ को कि मौसी को? माँ को। इस देश में आप केरला में जाओ तो केरला की लैंग्वेज है, अब असम में जाओ तो असम की लैंग्वेज है, अब मद्रास में जाओ तो मद्रास की लैंग्वेज है, यूपी में जाओ तो हिंदी लैंग्वेज है, हर जगह अलग अलग लैंग्वेज है। लेकिन हिंदी जो है ना पूरे देश के लिए है, हिंदी पूरे देश के लिए है। तो मैंने उसमें लिया तो कितना मेरे साथ लड़ाई किया लोगों ने, लेकिन मैं बोला सुनो मैं मुलायम सिंह यादव का सिपाही हूँ और कोई माई का लाल मुझे मेरे काम से रोक नहीं सकता। तुम्हारी ताकत है, तुम अपनी ताकत पे माइक तोड़ दो, कागज फाड़ दो, ठीक है, मगर मेरी जबान नहीं खा सकते। मैंने दिया अंतिम शब्द, हम किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी से दब कर भी नहीं रहने वाले हैं। इस देश के अंदर हमारा हक, हमें जो संविधान ने दिया है वो हमारा हक है। मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग इस मुल्क में हैं, इस प्रदेश में है ना, उनको